Yes, now we have to restart from its sixth part. Its sixth part is 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0. We all know if the power of any base is 0, it is equal to 1. So 2 की पावर 0 is equal to 1, प्लस का साइन, 3 की पावर 0 is equal to 1, प्लस का साइन, एंड 4 की पावर 0 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 3. The answer is 3. Now it's part number 7. It is also is as same as we have done part number 6, but the sign in between is multiply. See, 2 की पावर 0 multiply 3 की पावर 0 multiply 4 की पावर 0. See, 2 की पावर 0 is equal to 1, 3 की पावर 0 is equal to 1, 4 की पावर 0 is equal to 1. 1 multiply 1 multiply 1. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया. सो आंसर विल बी 1 ओनली. So the answer will be 1 only. Then its part number 8. Its part number 8 is 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0. सी, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0. सी, इन दिस क्वेश्चन 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1. 1 प्लस 1 इज 2 मल्टीप्लाई 1. 2 1 जा 2. द आंसर इज 2. आई होप इट इज क्लियर. नाउ इट्स पार्ट नंबर 9th. पार्ट नंबर 9th. 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, is all the numbers are prime number? A is an another thing. 2 is a prime number but 4 is not. So we will do some rough work. We will take out the factors of 4. 2 2s are 4 and then 2 1s are 2 factors. We will write it as 2 की पावर 8 multiply a की पावर 5 divided by 2 की पावर 2 and then जो पावर 4 पे थी वो उसकी पावर हो जाएगा and same a की पावर 3. Now see, 2 की पावर 8 multiply a की पावर 5, 2 की पावर 2 उसकी पावर 3 देन a की पावर 3 है ना. तो पावर के ऊपर पावर है. व्हाट वी हैव टू डू, वी विल मल्टीप्लाई इट, राइट और नॉट. वी विल मल्टीप्लाई इट. तो 2 3 क्या होता है, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a क्यूब. 2 3 क्या होता है 6. 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट. अब देखो ऊपर 2 की पावर 8 है, नीचे डिवाइड में 2 की पावर 6 है. अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर. 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई, आगे क्या है a की पावर 5 है और डिवाइड में a की पावर 3 है. अगेन वी विल माइनस इट. क्या बच गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2. अभी देखो हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किया था जिसमें क्या था, इफ द पावर आर सेम बट द बेस इज डिफरेंट, तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पावर को कॉमन ले लेंगे. सो वी विल डू द सेम थिंग. हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2a और पावर को कॉमन ले लेंगे. आई होप इट इज क्लियर. Our next part, that is 10th. a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8. ओके, देखो डिवाइड में है, द बेस इन ऑल द 3 टर्म्स आर सेम, बट ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस एंड देन मल्टीप्लाई a की पावर 8. 5 में से 3 गया 2, a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8.
दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस कर दूं, a की पावर 10 इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 11। 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 b की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 b की पावर 2। अभी देखो ऊपर भी 4 की पावर 5 है, नीचे भी 4 की पावर 5 है, बेस 4 सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगी, 4 की पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो a की पावर 8 है, डिवाइड में a की पावर 5 है, बेस इज सेम, डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, 8 माइनस 5। अगेन देखो b है, b की पावर 3 है और डिवाइड में b की पावर 2 है तो माइनस हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज a क्यूब b। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज हरी अप। yes, it's next part which is part number 12। टू क्यूब मल्टीप्लाई 2 होल पावर 2। हम सब ने किया है, जब भी पावर होल में होती है और नीचे दो टर्म्स है तो पावर दोनों के ऊपर लगेगी। लाइक इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 क्यूब के ऊपर भी 2 की पावर आएगी और इस 2 के ऊपर भी 2 की पावर आएगी। पावर इज टू पावर मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डेट इज 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई है, बीच में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, डेट इज 2 की पावर 8 इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। Now our question number 3rd. In question number 3rd, what you have to do, you have to say whether the statement is true or false and we have to justify our answer कि true है तो कैसे है और false है तो कैसे है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन 3rd का पार्ट फर्स्ट क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 100 की पावर 11। ये हमें देखकर ही समझ में आ रहा है इट इज फॉल्स, लेकिन हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे इट इज ट्रू और फॉल्स। हम ऐसे बताएंगे 10 एक बार है, 10 11 टाइम्स है, तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए था, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 10 की पावर 12 होना चाहिए था, बट इसमें 100 की पावर 11 गिवन है, इट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वेयर। देखो 2 क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 स्क्वेयर क्या होता है, 5 इंटू 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 5 ज़ा 25। क्या 8 इज ग्रेटर देन 25? नो, वी नो इट इज फॉल्स। This is also false. Now it's part number 3rd. Part number 3rd में क्या बोला है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 की पावर 5। देखो जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स प्लस कर देते हैं। जब पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें डिफरेंट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 क्यूब मीन्स 3 बार 2 एंड 3 स्क्वेयर मीन्स 2 टाइम 3। एम आई राइट? अभी देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9। 8 9 ज़ा क्या होता है, 72, और 6 की पावर 5। आप सिंपल अपना आइडिया लगाओ, 6 6 ज़ा क्या होता है, 36। अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ
तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, ये 200 क्रॉस करके जाएगा, और ये तो 72 है ओनली। 36 2 जा 72 होता है, 6 जा तो फार मोर देन 72 हो गया ना। तो हमें पता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। हमने हमारी तरफ से जस्टिफाई किया, लेकिन एग्जामिनर को आप कैसे शो करोगे दैट यू हैव जस्टिफाइड योर स्टेटमेंट। 6 की पावर 5, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते। ये 2 और 3 दोनों चीज़ें हैं ना, मैंने क्या बोला, अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 6 की पावर 5 को हमें जस्टिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो क्या पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 6 की पावर 5 आया ना। दिस इज आवर जस्टिफिकेशन। नाउ इट्स पार्ट नंबर 4 इज, इट इज फॉल्स। पार्ट नंबर 4 इज 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। यस, it is true, we know that it is true, but what is our justification for the same? Our justification is किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। 3 की पावर 0 के इक्वल है, इट इज़ 1, और 1000 की पावर 0 के इक्वल है, इट इज़ 1, 1 is equal to 1, so it is true. I hope it is clear. Now we will head towards our question number 4. Let's take a screenshot fast. Yes, our question number 4 is express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. जब भी हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जब भी कोई नंबर प्राइम फैक्टर में नहीं था, प्राइम नंबर नहीं था कोई बेस, तो हमने क्या किया था, जब कोई नंबर जो बेस था वो प्राइम नंबर नहीं था तो हमने फैक्टर्स लिए थे, एलसीएम निकाले थे। सेम चीज इसमें हमें करनी है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज 108 मल्टीप्लाइड बाय 192। लास्ट में इवन नंबर है, हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स डू सम रफ वर्क। 108 का लो पहले एलसीएम, फैक्टर्स निकालो। 2 से जाता है 54 पे, अगेन 2 से 4 आता है 2 पे, 1 बच गया, 14 आता है 7 पे, देन 3 से 9, देन 3 से 3, 3, 1, and then we will take the factors of 192। 192 के निकालो। 2 18 आता है 9 पे, 12 आता है 6 पे, अगेन 2 8 आता है 4 पे, 16 आता है 8 पे, अगेन 2 2 पे, 2 4 साइड, अगेन 2 12, अगेन 2 6, अगेन 2 3, अगेन 3 एंड 1। इतनी चीज क्लियर हुई। हमने कुछ भी नहीं किया है, वी हैव जस्ट टेकन द फैक्टर्स ऑफ 108 एंड 192। अभी क्या करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था इन दोनों के फैक्टर्स को फाइंड करके। देखो 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो एक बार अलग अलग लिखते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इसका क्या आया 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 सिंगल टाइम। अभी हम क्या कर देंगे, सेम बेस वाले ऐड कर दूं मैं। 2 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 1। आंसर इज 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इट्स पार्ट नंबर 2। इट्स पार्ट नंबर 2 एंड दैट इज $270. Part 2 is 270. I hope this color is clear. No, I don't think so. This is not so clear. See, 270. 270 के फैक्टर्स ले लें। 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, राइट। यस, अगेन ये किससे जाएगा 12, 3 से जाएगा
12 आता है 4 पे, 15 आता है 5 पे, अगेन 3 से 3 आता है 1 पे, 15 5 पे, अगेन 3 से 3 5 जा 15 देन 5. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नाउ टेक इट्स फैक्टर 2 1 टाइम, मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 1 टाइम. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इट्स पार्ट नंबर 3rd which is 7 to 9 multiplied by 64. 7 to 9 multiplied by 64. We will take LCM for both the values. पहले 7 to 9 का LCM लेते हैं. The last digit is not a even number, so we know 2 से तो divide नहीं होने वाला है. We will try it with 3. 2 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, again 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, again 3 6 on 2, 21 on 7, again 3 9, again 3 3 and 1. I hope it is clear. Then 64, the last digit is an even number, so we know it will go with 2 32, then 2 16, 2 4 2 2 and 2 1. अभी देखो कितने फैक्टर्स आए, 3 के 1 2 3 4 5 6, 2 के 1 2 3 4 5 6. यस, द आंसर इज 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज आर पार्ट नंबर 4 दैट इज 7 6 8. अब हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं, 768 के. फर्स्ट इट विल गो विथ 2 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, again 2 18 on 9 and 12 on 6, again 2 8 on 4, 16 on 8, again 2 24, again 2 12, again 2 6, again 2 3 and then 3 1. I hope it is clear. अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, यू नो डिवाइड वेरी वेल, आप इतना फास्ट कर सकते हैं. सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न टेबल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times 2 and single time 3 2 की power 8 multiplied by 3. I hope this is clear. If you want to take a screenshot, you can take. Yes, now we will do our question number 4. Okay, in our question number 4 it is given we have to simplify these 3 parts of question number 4. See, its first part is, इसको हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसी के बेस पे सिंप्लीफाई करना है. लेट्स ट्राई. इट्स फर्स्ट पार्ट इज 2 की पावर 5 एंड देन उसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 की पावर 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 multiply 7. I hope it is clear. Now see if all the bases are prime number or not. ये prime number है, ये है, but 8 is not. So what we will do? We will take out factors of 8. 8 2 4 2 2 2 1, 2 की पावर 3. तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 कर दूँ ना, बिकॉज पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई 7 क्यूब, डिवाइड में 2 की पावर क्यूब और उसकी पावर जो ये 8 के ऊपर थी वो, एंड देन 7. आई होप इट इज़ क्लियर. हमने अगर 8 के फैक्टर्स निकाले हैं तो यहाँ हम 8 के फैक्टर्स ही लिखेंगे, और जो पावर 8 के ऊपर गिवन है वो हम इसके फैक्टर्स के ऊपर लगाएंगे. I hope this is clear. 5 2 जा 10, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 क्यूब, डिवाइड बाय पावर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 सिंगल 7. अब 2 की पावर 10 है, नीचे 2 की पावर 9 है, मतलब डिवाइड में है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द पावर्स. 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 माइनस 1. 2 की पावर 10 माइनस 9 मतलब सिंगल 2 बचा, और इधर 3 माइनस 1 मतलब 7 की पावर 2 बची. सो अभी क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दूँ. 2
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 को 7 से एंड देन 7 से, 2 7 जा 14 एंड 14 7 जा 98. I hope it is clear. Now we will do its part number second, that is 25 multiply 5 का स्क्वायर देन t की पावर 8 divided by 10 cube multiplied by t with power 4. I hope this is clear. And then 25 is not a prime number, so we will take factors for it. 25 comes in 5 का table at 5, 5 5 जा 25, then 5 on 1, 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8 and divided by 10 again is not a prime number, so we will take factors for 10. It comes in 2 का table at 5, 2 5 जा 10, then in 5 2 and 5, so 2 multiply 5. What about the powers? जो पावर गिवन है 10 क्यूब वो किस पे जाएगी, 2 पे या 5 पे? It will go with 2 and 5 both. जो पावर एक नंबर पे है अगर उसका फैक्टराइजेशन सेपरेट आ रहा है तो हमें पावर दोनों के ऊपर लगानी है एंड मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4. नाउ सी, बेस इज सेम and the sign in between is multiply, so I will add both the powers. टू प्लस 2 is 4, 5 की पावर 4. बेस में क्या है, डिवाइड में क्या है, 5 की पावर क्यूब, तो मैं माइनस कर सकती हूँ बिकॉज बेस सेम है और डिवाइड में है. देन t की पावर 8 और डिवाइड में क्या है, t की पावर 4, मैं माइनस कर सकती हूँ बिकॉज बेस सेम और डिवाइडेड है. क्या बच गया, 2 की पावर क्यूब, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया. 5 4 में से 3 गया, 1 बचा, सिंगल 5 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8 में से 4 गया, 4 बचा, डिवाइड बाय 2 क्यूब. अब इसको हमें बिल्कुल सिंपल करके सॉल्व कर देना है. 5 को मैंने t की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, 5t की पावर 4 आ गया, और 2 क्यूब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो द आंसर इज 5t की पावर 4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 8. आई होप इट इज क्लियर. नाउ इट्स पार्ट नंबर थर्ड, that is 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5. इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे टर्म्स के प्राइम फैक्टर्स जानने पड़ेंगे ना. देखो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो वी विल डू रफ वर्क फॉर 10. 2 की टेबल में आता है एट 5, 5 1 ज़ा 5. इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 and 5. आई एम राइटिंग 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 10 के फैक्टर्स 2 भी है 5 भी है एंड द पावर विल गो विद बोथ द नंबर्स. एंड अगेन 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स फॉर 25. 5 5 ज़ा and then 5 1 ज़ा 5 square divided by 5 की power 7. 5 is a prime number but 6 is not a prime number, so we will take LCM for that also. We will find out its factor. 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 and 3, 2 and 3, and the power is 5 which will go with both 2 and 3. I hope it is clear. We have done 50% of the work of this sum. Now we just have to solve it. 3 की पावर 5 नीचे 3 की पावर 5 माइनस कर दूं, डिवाइड में है. देन 2 की पावर 5 नीचे 2 की पावर 5 माइनस कर दूं, डिवाइड में है. देन 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. क्या इन दोनों पावर्स को ऐड कर सकती हूँ, बीच में मल्टीप्लाई है, और नीचे 5 की पावर 7
डिवाइड में है, चलो इसको एक बार नीचे ही रख देते हैं, ठीक है। 5 माइनस 5 इज 3 की पावर 0, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 माइनस 5 2 की पावर 0, देन 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, तो क्या हो जाएगा, पावर से पावर माइनस कर दूँ, 5 की पावर 0, तो आंसर क्या आया इसका भी 0। देखो 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, द आंसर इज 1, द आंसर इज 1 only. I hope it is clear, and with this sum our exercise is complete. Thank you everyone. Please do this exercise in your FNB, and don't forget to subscribe this channel. Please subscribe it. Bye bye.